If love is as sweet as a flower, then my mother is that sweet flower of love. स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल की खास सीरीज लेखक और लेखनी में। आज हम आपको फिर मिलवाने जा रहे हैं एक नन्हे लेखक से, आयुष गुरुंग। जिस उम्र में बच्चे टीवी, मोबाइल और वीडियो गेम्स को अपनी दुनिया बना लेते हैं, आयुष ने उस उम्र में लेखन को अपनी दुनिया बनाया है। आयुष महज 13 साल के हैं और अभी तक उनकी 3 किताबें आ चुकी हैं। तो आयुष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। तो सबसे पहले जब आपने लिखना शुरू किया, आपको लिखने की इंस्पिरेशन किससे मिली? मुझे लिखने की इंस्पिरेशन आर.के. नारायण जी से मिली है। मैं उनकी तरह बन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा उनकी तरह बनने का। और मैं चाहता हूँ कि मैं सिंपल रहूं, जैसे आर.के. नारायण जी सिंपलिसिटी फॉलो करते हैं, मैं वैसे ही सिंपलिसिटी फॉलो करूँ। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा था? आप पोएम्स लिखते हैं या स्टोरीज लिखते हैं? कैसी राइटिंग करते हैं आप? मैं कोट्स और पोएम्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ लिखना। मैंने एक बार कोट्स लिखे थे और वो मेरे रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आए थे। तो मुझे लगा कि मैं पोएम्स और कोट्स अच्छे से लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो आयुष, आपने कब से लिखना शुरू किया? कौन सी क्लास में हैं आप? मैं अभी 7th क्लास में हूँ और 5th क्लास से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। और मैंने अभी जैसे कि 3 किताबें लिखी हैं। तो जब मैं 5th क्लास में था तब मुझे लिखने और पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो मुझे लगा कि मुझे बुक्स लिखनी शुरू कर देनी चाहिए। और अभी जब मदर्स डे था तब मैंने अपनी मम्मी को मेरी फर्स्ट बुक, जो माय मदर माय इंस्पिरेशन है, वो गिफ्ट की थी सरप्राइज के तौर पर। तो आपने जब ये बुक्स लिखी और पब्लिश हुई, तो उससे पहले पेरेंट्स को जब आपने बताया कि मैं लिखना चाहता हूँ, मेरी बुक्स पब्लिश होनी है, तो उनका कैसा रिएक्शन था? एक्चुअली मैंने अपनी मम्मी को मदर्स डे से पहले कुछ भी नहीं बताया था। और मदर्स डे के दिन मैं जैसे कि उन्हें सरप्राइज देना चाहता था, तो सिर्फ मेरे फादर को पता था। और मेरे फादर का रिएक्शन बहुत ही अच्छा था। और जिस दिन मैंने अपनी मम्मी को सरप्राइज दिया था बुक देके, उस दिन वो बहुत खुश थी। आयुष, आपने किताब लिखी मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड, तो कैसे आइडिया आया और क्या क्या आपने इसमें लिखा है? एक्चुअली समर वेकेशंस में हम बहुत एंजॉय करते हैं और चाइल्डहुड बेस्ट टाइम होता है एंजॉय करने का। और ये, इसको मैं कहूँगा, ये एक गोल्डन टाइम है हमारी लाइफ का। सो मैंने अपनी मेमोरीज के बारे में लिखा है। और मैंने उसमें ये भी लिखा है कि हम बचपन से ही चाइल्डहुड मीन्स एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और हम बचपन से ही एजुकेशन लेना शुरू कर देते हैं। लर्निंग सबसे बेस्ट चाइल्डहुड में ही होती है। जब आपकी किताबें आई और प्रिंट होकर वो सामने लोगों के आई, आपके स्कूल में पता लगा, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को, तो उनका रिएक्शन कैसा था? एक्चुअली मैं सेंट मेरी स्कूल में पढ़ता हूँ और वहाँ की टीचर्स बहुत खुश हुई थी मुझे देखकर कि मैंने बुक्स लिखी हैं। तो मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे वो भी बहुत खुश थे। और खासली मेरे जो मैम थी, लाइब्रेरी टीचर स्मिता मैम, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और उन्होंने मुझे बहुत सारी विशेस भी दी थी कि मैं आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करूं। और मेरी बहुत सारी टीचर्स और भी जो टीचर्स थी उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी विशेस दी। आयुष, आप 7th क्लास में हैं और पढ़ाई भी करते हैं और साथ में अपनी लेखनी भी आप जारी रखते हैं, तो कैसे आप अपनी लेखनी के लिए समय निकालते हैं पढ़ाई के साथ में? देखिए, मैं एक दिन में रात को बैठ के सोचता हूँ और मैं रोज कम से कम एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करता हूँ। मुझे फिर बाद में जो गलत लगता है वो मैं कट कर देता हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है कि उससे मैं कोट्स बना देता हूँ। कम से कम मैं एक पैराग्राफ एक दिन में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो जब आप लिखते हैं तो आप कई तरह के आइडियाज आप सोचते होंगे, तो अपने आइडियाज को कैसे चुनते हैं? मैं अपने आइडियाज़ को कभी कभी मेरे रिलेटिव्स मुझे बता देते हैं कि आपको इस विषय में बुक लिखनी चाहिए। और कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि टारगेट्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने दी नेपाली कल्चर लिखी थी, तो वो मुझे गोरखा सदा सभा से उसका आइडिया मिला था और मुझे लगा कि मुझे उस बारे में लिखना चाहिए। आयुष, जब आप राइटिंग करते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं? एक्चुअली मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करने में, पढ़ाई में और राइटिंग में थोड़ा सा टाइम मैनेज करने का प्रॉब्लम तो होता है।
लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं अपने टाइम को ढंग से मैनेज कर सकूँ और मैं अपना होमवर्क भी ढंग से कंप्लीट कर सकूँ और अपनी बुक भी अच्छे से लिख सकूँ। आयुष, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और अभी कौन सी नई बुक्स पर आप काम कर रहे हैं? मैं भविष्य में बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने पापा से कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। और जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मैं अभी करेंटली किस बुक्स पर काम कर रहा हूँ, तो मैं नेचर और वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहा हूँ। आयुष, आपकी उम्र अभी 13 साल है, छोटी उम्र है, लेकिन विषय आपने गंभीर चुने हैं, वुमेन एम्पावरमेंट और नेचर। तो कैसे इन विषयों को आपने चुना? वुमेन एम्पावरमेंट इसलिए क्योंकि आजकल रेप केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इंडिया में, और मैं चाहता हूँ जिन लोगों के रेप्स होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उन्हें जस्टिस मिले। और नेचर इसलिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हमें नेचर को सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं। इसलिए मैं अपने बुक के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। तो आयुष की उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन उड़ान बहुत लंबी है। आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।